हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की बुक है। हमारी क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 1। इसके काव्य खंड का अध्याय है जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर हमारे सामने ये कविता प्रस्तुत करी हुई है महादेवी वर्मा जी ने। आज इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं और इनमें अलग अलग बुक्स चलती हैं। तो जैसे हम आज करा रहे हैं इलेक्टिव, तो इलेक्टिव बुक में हम जो इलेक्टिव हमारा कोर्स रहता है इसमें 3 बुक्स चलती हैं। पहली है अंतरा भाग 1, दूसरी है अंतराल भाग 1 और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये अभिव्यक्ति माध्यम बुक ऐसी है जो हमारी क्लास 11th और 12th दोनों में ही कंबाइंड रूप से चलती है। इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और जो चैप्टर 11th के हैं इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे मैक्सिमम चैप्टर ऐसे हैं जो कोर और इलेक्टिव दोनों में चलते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोर में चलते हैं। तो जब ये बुक कराई जाएगी तो आपको हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि किसमें क्या चीज़ें हैं, और अभी तक जो हमने कराया है उसमें आपको क्लियर किया भी है। अब जैसे आज हम इलेक्टिव की बुक करा रहे हैं अंतरा भाग 1, तो ये हमारे 2 खंड में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड हम पढ़ चुके हैं और काव्य खंड के भी हम कई चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं जाग तुझको दूर तक जाना। तो दिया है ना, जाग तुझको दूर जाना। ये जो कविता है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। ये हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करती हुई कविता लिखी गई है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये टोटली हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि वर्णनात्मक है। आप सभी को पता है कि हमसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि काव्य खंड के चैप्टर्स जब हमारे सामने आते हैं तो उनका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि इनमें कई मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कवि से रिलेटेड पूछा जा सकता है, एक कविता में जो सामने पंक्तियां हैं उनका तात्पर्य पूछा जा सकता है, उनका आश्रय पूछा जा सकता है, फिर वहाँ से आपका मत भी पूछा जा सकता है। तो इन कविताओं को बहुत अच्छे से समझिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला है, कैसी आंखों का उनींदापन देखकर कवित्री को उन्हें जगाना आवश्यक प्रतीत हुआ, स्पष्ट कीजिए। उनींदापन जानते हैं ना, मतलब जब हमको थोड़ा सा डॉजीनेस लगती है, हमें नींद सी आती है, तो ऐसी किस तरह की आंखें थीं जिनको देखकर कवित्री को लगा कि इन आंखों को जगाना जरूरी है। किन लोगों को जगाने की बात यहाँ पर कर रही हैं वो। महादेवी वर्मा का सदैव सजग रहने वाली आंखों का उनींदापन देखकर उन्हें जगाना आवश्यक प्रतीत होता है। यानी ऐसे लोग जो अपने काम के प्रति बहुत डिवोटेड होते हैं, जो हमेशा कर्मशील बने रहते हैं। अब वो व्यक्ति भी थक कर जब जो है थोड़ा सा आलस्य में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा समाज की उन्नति की तरफ अग्रसर कराते हैं समाज को। और ऐसे व्यक्ति अगर थोड़ा सा आलस्य में लिप्त हो जाएं तो फिर क्या होता है, समाज कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। तो कवित्री ने जब देखा कि ऐसी सजग आंखों में भी आलस्य है, उनके आंखों में निराशा के भाव हैं, थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे हैं, तो उन आंखों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से जगाना जरूरी समझा है। कवित्री सजग रहने वाले किंतु समय विशेष पर आलस्य में पड़े हुए मनुष्यों को समस्त कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए जगाने का काम कर रही हैं। अब देखिए, जो लोग हमेशा सजग रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, वो हमेशा अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहते हैं और जो है पूरे उत्साह के साथ अपने कामों को करते हैं। अब जब वो अपने काम को इतना सजग होकर कर रहे हैं, तो वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिस वक्त वो अपने काम को एकदम अलग सेकेंडरी कर देते हैं। वो सिचुएशन होती है जब हमारे मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। हमेशा तो हम काम करते रहते हैं, लेकिन जब बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं तब उन तकलीफ़ों के कारण हमें थोड़ा अपने काम में जो है परेशानियाँ होती हैं। अब ये कठिनाइयाँ कैसी हो सकती हैं, जैसे
देखिए क्या होता है, हम जैसे कोई काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया हम काम पे नहीं जा रहे हैं, वो कठिनाइयाँ नहीं। यहाँ कहने का मतलब है हमारे काम तरह तरह के होते हैं, उनमें परेशानियां आती हैं, और जब हम उनको परेशानियों का सामना करते हैं तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और तब भी अगर वो काम नहीं होता तो हमें निराशा होने लगती है। तब हम सोचते हैं अरे होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये जो भाव होता है ये मनुष्य के अंदर आलस्य को भरता है। तो इसी चीज़ को हटाने, यानी कि तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें इस कविता के माध्यम से प्रेरणा दी गई है कि अपनी परेशानियां, ठीक है बहुत परेशानियां आती हैं, इनसे लड़िए और आगे बढ़िए। आशय यह है कि कवित्री सोते हुए को नहीं अपितु सजग को उनींदा देखकर उसे जगा रही है। ऐसे लोगों, जो व्यक्ति सोया हुआ यानी कि जो कभी कर्म करता ही नहीं था, जिसको कभी काम में इंटरेस्ट ही नहीं था, उन व्यक्तियों को नहीं जगा रही। जो व्यक्ति वाकई कर्मशील थे मगर परेशानियों के कारण निराश हो गए हैं, उन व्यक्तियों को जगाने और प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कवित्री ने किन उदाहरणों के द्वारा नाश पथ का रूपांकन किया है, अपने शब्दों में लिखिए। वो कौन कौन से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं नाश पथ के लिए, अब वो उन उदाहरणों को आपको बताना है। कवित्री ने नाश पथ का रूपांकन इस प्रकार किया है। अचल यानी कि पर्वत, अचल क्यों बोला जाता है पर्वत को, क्योंकि वो चलता नहीं है, ठीक है ना, एक जगह खड़ा रहता है, अचल पर्वत का पर्यायवाची है अचल। और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में कंपन हो रहा है। अब दृढ़ हिमालय के हृदय में, अब हिमालय देखिए सबसे ऊंची पर्वत जो है मालाएं मानी जाती हैं, अब उनके हृदय में भी कंपन होने का तात्पर्य है यानी कि कुछ बहुत ही ज्यादा भयंकर हो रहा है। सर्वनाश के कष्टों से भयभीत होकर मौन आकाश से प्रलयंकाली आंसू भी बह रहे हैं। अब देखिए यानी कि सिचुएशन इतनी ज्यादा ड्रास्टिक है कि वो जो हिमालय जो अचल है उसके हृदय में कंपन हो रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर दूसरा उन्होंने क्या बताया, सर्वनाश के कष्टों से भयभीत मौन आकाश से प्रलयंकाली आंसू बह रहे हैं। अब इसको अगर हम शब्दों में बदलें तो अर्थात आकाश से जो है घंघोर वर्षा हो रही है। अब ये घंघोर वर्षा क्या होती है, हमेशा प्रलय लेकर आएगी, सर्वनाश करेगी। भाई जब तक वर्षा धीरे धीरे होती रहती है तब तक ठीक है, लेकिन जब बहुत भयानक वर्षा होती है तो क्या होता है, प्रलय लेके आती है। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया, सर्वनाश के कष्टों से भयभीत, यानी कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कुछ भयंकर होने वाला है। इस तरीके से इन दो उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने नाश पथ का रूपांकन किया है। क्रूर बिजली की गड़गड़ाहट खूब गर्जना कर रही। अब बिजली जब बहुत ज्यादा आकाश में चमकती है, अब आकाश में जब चमकती है, जब जब बिजली चमकती है तो पृथ्वी पर जरूर गिरती है, तो जहां गिरेगी वहां सर्वनाश होगी, और जितनी बिजली की चमकेगी उतना सर्वनाश होगा। पृथ्वी पर सब और नाश की राह दिखलाई पड़ रही है। कवित्री के सभी उदाहरण प्रकृति के कठोर रूप के हैं। अब प्रकृति तो ऐसे बहुत सुंदर मानी जाती है, लेकिन जब अपने प्रलयंकाली रूप में आती है तो भयंकर होती है। अब हिमालय का कंपन यानी कि भूकंप, ठीक है, बहुत सारे प्रलयंकाली आंसू यानी कि भयंकर बारिश, क्रूर बिजली यानी कि सर्वनाश का आगाज। तो इस तरीके से इन्होंने प्रकृति की इन उपादानों के माध्यम से नाश पथ का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 3 है, मार्ग की बाधाओं को कवित्री ने किन किन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब ये जो व्यक्ति हैं जिनको जगाने की बात कर रहे हैं, जिनकी आंखों में उनींदापन है, इनकी राहों में किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, कैसी बाधाओं की बात की गई है। मार्ग की बाधाओं को कवित्री ने मोम के बंधन, तितलियों के रंग रंगीले पर, भौरों की मधुर गुनगुन, फूल के दल ओस गीले, कारा बनी छाह, छोटा अश्रुकण, दो घूट मदिरा, मलय की बात, चिर नींद, अपनी परछाई आदि प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया है। अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे जो है मोहपाश हैं। मोहपाश यानी कि हमारे जीवन में ऐसे बंधन जो हमें अग्रसर होने के लिए कहीं ना कहीं रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे कहीं विदेश में जॉब मिल जाए तो वो अपना परिवार, अपना देश नहीं छोड़ सकता है।
अब वो वहाँ जाके काम करेगा तो हमारे देश की वाहवाही होगी, हो सकता है वो कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो जो देश के लिए बहुत लाभकारी हो, और वो वहाँ पर ना जाकर अपने परिवार के मुँहपाश में फंस जाए तो क्या होगा? हमारा देश उन्नति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है कि ये मार्ग की बाधाएं हैं। जैसे मार्ग की बाधाओं में मोम के बंधन, यानी कि ये जो रिश्ते होते हैं ये मोम की तरह होते हैं, इनमें जरा सी गर्माहट दिखे पिघल जाते हैं, अर्थात बहुत थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है तो जो दिखावटी रिश्ते होते हैं ये हमसे कहीं दूर चले जाते हैं। इसलिए इन रिश्तों को इन्होंने मोम की तरह बताया है। मोम हमेशा गर्माहट से पिघलता है, और रिश्तों में गर्माहट का मतलब तात्पर्य क्या होता है? जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं तब जो रिश्ते हैं ना हमसे दरकिनार कर लेते हैं। तितलियों के रंग रंगीले पर, अर्थात हमारे जीवन में जो ये भोग विलास की जो चीज़ें होती हैं या बहुत सारी जो वासनाएं होती हैं उन सबको बताया गया है। भौरों का मधुर गुनगुन, जो प्रलोभकारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में हमको प्रलोभन देती हैं। अब हर इंसान के जीवन में प्रलोभन अलग अलग होता है, किसी को बहुत अच्छा म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को बहुत अच्छा भोजन पसंद है, तो प्रलोभ अलग अलग तरीके से। फूल के दल ओस गीले, अब फूल के दल ओस गीले यानी कि हमारे जीवन की सुख सुविधाएं। कारा बनी छां अर्थात हमारे जो अपने बच्चे होते हैं, हमारी छाया होते हैं ना, वो हमारे जीवन का मोहपाश बन जाते हैं, हम उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। छोटा अश्रुकण यानी कि जो छोटी छोटी सी जो तकलीफ़ें होती हैं उनके डर से हम कभी कभी जो हैं और मुश्किल रास्तों को नहीं पकड़ना चाहते हैं। दो घूंट मदिरा, मलय की बात, अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? हमारे जीवन की जो बुरी आदतें होती हैं उनके बारे में बात बोली। चिर नींद अपनी परछाई, अब चिर नींद का मतलब क्या है? ये आलस्य, ऐसा जो नहीं ठीक है यार जो चल रहा है चलने दो, कहाँ यार वहाँ झंझट में जाएं, वो आलस, ठीक है। अपनी परछाई यानी कि अपनी सुख सुविधा, अपना चाहते, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बाधाओं का काम करती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ये प्रतीक मनुष्य को कमजोर बना देती हैं, वह इनमें फंसकर अपने कर्तव्य को भूल जाता है, अर्थात सांसारिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को संघर्ष पथ पर चलने से रोकती हैं। ये जितनी चीजें हमने बताई ये सभी क्या थी? सांसारिक सुख सुविधाएं थी, चाहे रिश्ते हों, चाहे मोहपाश हों, वासनाएं हों, आदतें हों, सभी क्या हैं? ये हमारे इस जीवन संघर्षपूर्ण जो जीवन में है ये हमें कहीं ना कहीं अपने मुंह में बांध लेती हैं, इसलिए हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रेम में हार भी जीत की निशानी बन जाती है, इस भाव को किस उदाहरण द्वारा पुष्ट किया गया है? प्रेम में हार, अब प्रेम में हारता कौन व्यक्ति है? जो सच्चा प्रेम करता है वही। जो दिखावटी प्रेम करेगा वो अगर उससे उसका प्रेम दूर भी चला जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम में अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है वही करेगा जो एक्चुअल में सच्चा प्रेम करता है। तो वो इसी चीज यहाँ पर इन्होंने किन उदाहरणों के द्वारा व्यक्त करी है? देखिए, प्रेम में हार की जीत की निशानी बन जाती है, इस भाव को कवयित्री ने दीपक तथा पतंगे के उदाहरण से पुष्ट किया है। अब कैसे होता है? देखिए, पतंग दीपक की लौ में अपने प्राण उत्सुक कर देता है तथा अपने प्रेम को अमर बनाता है, अर्थात प्रकृति ने तथा फूल में मरकंद भरा है। अब क्यों ऐसा होता है? अब इसका मैंने अभी आपको बताया था ना, जो व्यक्ति हारता भी वही है जो एक्चुअल में सच्चा प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं करता तो उसके तो हारने का सवाल ही नहीं उठता ना। तो ये जी, अब जैसे दीपक है, दीपक और पतंगे का प्रेम जो है ऐसा बताया गया, पतंगा उस लौ से इतना प्रेम करता है कि उसके आसपास मंडराता रहता है और फिर उसी में जल के भस्म हो जाता है। उसी तरीके से वास्तविकता में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी सुख सुविधाओं, इच्छाओं, सबका ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर वही व्यक्ति मुझसे ये बोल दे कि नहीं, अब इस रिश्ते को हम ओवर करते हैं, हम चले जाते हैं, तो जो अगर सच्चा प्रेम करता है वो उस रिश्ते को जाने देगा, क्योंकि वो उसकी खुशी किस में है? वो जिससे प्यार करता है उसकी खुशी में। उसकी खुशी क्या है कि अब उस रिश्ते से ओवर होना चाहता है तो जाने देगा। तो वो हार भी एक्सेप्ट कर रहा है, किस लिए? क्योंकि उसके प्यार को ये चीज चाहिए। तो वो हार कर भी जीत गया। कौन? जो सच्चा प्रेमी था, उसको उसका प्यार नहीं मिला, लेकिन तब भी प्यार में वो जीत गया, क्योंकि वो फीलिंग्स उसकी सर्वोपरि थी। उसने अपने जो प्रेमी था उसकी चाहत के लिए उसने जो चाहा वो किया।
और यही चीज उन्होंने यहाँ पर दीपक और पतंगे के माध्यम से स्पष्ट भी किया है। दीपक के हाथ में ज्वाला सौंपी, दीपक अपना बलिदान देकर भी रोशनी फैलाता है तथा फूल अपनी गंध को चारों ओर फैलाता रहता है। यदि इस कोशिश में दीपक की बाती और फूल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी दीपक संसार को अपनी रोशनी से प्रकाशित करता है और फूल सुगंधित पराग दुनिया को देता है। अतः कहा गया है कि प्रेम में हार भी जीत की निशानी बन जाता है। तो दूसरा उदाहरण उन्होंने फूल के मरकंद के माध्यम से दिया है, अर्थात फूल की सुगंध के माध्यम से। फूल खिला, उसने सारे वातावरण में और सबको जो है वो सुगंध प्रदान करी और फिर वो मर गया। उसका काम क्या था? लोगों को उस सुगंध के बारे में परिचित कराना, अर्थात उसने अपना प्यार का प्रसार किया और अपनी जान दे दी। दीपक भी इसी तरीके से है, वो जलता है, अपने आप को मिटा देता है और अपनी रोशनी से इस जग को जो है प्रज्वलित कर जाता है, रोशनी दे जाता है। पतंगा जो है उस रोशनी में जल जाता है लेकिन अपने प्रेम को अमर करके जाता है। तो इस तरीके से ये उदाहरण दे रहे हैं कि प्रेम में जो लोग हार जाते हैं, एक्चुअल में जो वही जीतते हैं जो अपने आप को मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, तूना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। इन पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अपनी छां का तात्पर्य क्या है? अब एक जो हमारे लिए प्रिय होते हैं उनकी बात करी जा रही है। हमारे जो अतीत में जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो बंधन हैं, जो रिश्ते हैं, उन सभी को एक्चुअल क्या होता है? सिर्फ परछाई, अर्थात हमारे अतीत में जो चीज़ें हैं और हमारे जो लाइफ में जो बंधन है, जो रिश्ते हैं, वो हमारे लिए किसी भी तरीके से हमारी बेड़ियां नहीं बनने चाहिए। महादेवी वर्मा कहती हैं कि संघर्ष के मार्ग में तुम अपनी परछाई के बंधन में नहीं बंधे हो। यह छाया उसके लिए कारागार के समान बन जाती है, इससे उसकी प्रगति रुक जाती है। अगर हम अपने बंधनों से बंध जाते हैं, मोहपाश में आ जाते हैं या अपने अतीत से बंधे रहते हैं, तो हम कभी भी प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम उसी जगह टिक जाते हैं क्योंकि हमें सुख वहीं प्राप्त हो। मान लीजिए अतीत की कुछ चीज़ें हमें सुख प्रदान कर रही हैं तो हम अतीत में ही खोए रहेंगे, हम वर्तमान में कर्म नहीं करेंगे और भविष्य को सुनहरा नहीं बनाएंगे। और जो हमारे जीवन के जो रिश्ते हैं, जो बंधन हैं, अगर हम उनमें बंध जाते हैं तो उनसे अलग हटकर हम ना कुछ सोचना चाहते हैं ना करना चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ पे भी प्रगति नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें अपने जीवन में बंधन नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें आगे को बढ़ने नहीं देंगी। प्रश्न संख्या 5 है, आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी। इन पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ लें तो क्या होता है? आग हो उर्मे तभी, यानी कि हमारे जीवन में अगर आग हो आग हो उर्मे, उर का तात्पर्य है हृदय में, अर्थात कुछ करने का जब जोश होता है, उर में आग हुआ। फिर क्या? द्रग में सजेगा आज पानी। द्रग मतलब नयन, नयन में पानी, अर्थात तभी जो है वो आने वाले समय के सपने सजेंगे। और हम तब जब आंख में उर में जब हमारे डर नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? सपने में हमारी आंखें भी किसी चीज से डरेंगी नहीं। महादेवी वर्मा कहती हैं, संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने के लिए हृदय में आग अर्थात उत्साह होना जरूरी है। ये आंसू निराशा से हारे लोगों की आंखों में नहीं सचते। इन आंसुओं की शोभा होती है जब पराजय के बाद भी योद्धा की आंखों में युद्ध का उत्साह हो, मन में जोश की आग हो। तो कहने का तात्पर्य इन्होंने युद्ध के माध्यम से बताया है। अगर युद्ध से पहले ही जो योद्धा है उसके मन में उत्साह नहीं होगा तो वो युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, अगर वो आग है उसके दिल में तो वो उत्साह से युद्ध को लड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या है? द्रग में सजेगा आज पानी, यानी कि जब उत्साह के साथ वो युद्ध लड़ेगा और जीत के पश्चात उसके आंखों में तभी जीत के आंसू होंगे। जो होता ना, एक खुशी के आंसू होते, तो पानी का तात्पर्य आंसू है। तभी क्या है? हमारे दिल में उस उत्साह के कारण जो है जीत की खुशी चमकेगी। प्रश्न संख्या 6 है, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताना। ये दो पंक्तियां दी गई हैं। अब काव्य सौंदर्य जब हमें बताना होता है तो उसमें हम भाव पक्ष भी बताते हैं और कला पक्ष भी बताते हैं। यानी इन पंक्तियों में कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश करी है? पहले तो हमें मतलब बताने का तात्पर्य होता है भाव, यानी कि किस फीलिंग से बता रहा है। फिर जब हम शिल्प सौंदर्य में आते हैं
तब हम क्या देखते हैं शिल्प सौंदर्य में कि किस तरीके से जो है उसके अंदर कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा शैली है, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए क्या है इसमें, काव्य सौंदर्य में सबसे पहले हम भाव पक्ष देखेंगे। कवित्री जीवन पथ के पथिक को याद करती है, यानी कि जीवन में जो हम लोग, जैसे हम सभी जो हैं जीवन पथ के पथिक हैं कि नहीं है, हम लोग अपने जीवन में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ही सब लोग जीवन पथ के पथिक हैं। कि उसने वज्र के समान कठोर हृदय को किसी करुणामयी याद के कारण आंसुओं में गला दिया। तू अपने जीवन रूपी हृदय को किसकी भेंट चढ़ा आया, जीवन रूपी अमृत देकर 2 घूंट मदिरा के ले आया। अब कहने का तात्पर्य क्या है, समझिएगा इसका कहने का है क्या है, वज्र और एक छोटे अश्रु कण में धो लाया। कहने का तात्पर्य है कि तुमने अपने जीवन में किसकी याद आई, क्योंकि तो हम सब जीवन पथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, कि वज्र के समान कठोर, हमारा हृदय क्या है, कठोर है, और उसमें कौन सी करुणा में याद की आंसू, यानी कि हमने अतीत की ऐसी कौन सी यादों को याद किया कि आज हमारी आंखों में आंसू। हम अपने अतीत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जिनको देखकर हम सोचकर याद करते हैं, खुश होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों में आंसू भर देते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताई कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिनके कारण तुम्हारी इन आंखों में इतने आंसू आए हैं। तू अपने जीवन रूपी हृदय को किसकी भेंट चढ़ाया। तुम्हारा जीवन क्या था, तुम संघर्षशील व्यक्ति थे, तुम मजबूत व्यक्ति थे, फिर तुम ये कौन सी यादों में घिर गए कि इस जीवन रूपी अमृत को 2 घूंट मदिरा ले आए। अर्थात अपने जीवन की इस हिम्मत को तुम किसके आगे हार गए और इन आंखों में तुम आंसू ले आए। तो जीवन रूपी अमृत यानी कि उस संघर्ष की बात करी गई, और 2 घूंट मदिरा अर्थात तुम अपने आप को इतना कमजोर, मदिरा पीने के बाद व्यक्ति क्या होता है, उतना कठोर नहीं रहता ना, वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह पाता, स्टेबल नहीं रह पाता। तो वही चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश करी कि तुम कौन सी ऐसी यादों में उलझ गए कि आज तुम्हारे इस कठोर हृदय की जगह तुम इतने आंसुओं में पिघल गए। तो ये चीज़ यहाँ पर कवित्री ने कहने की कोशिश की है। कला पक्ष अब इसका क्या है, अब ये जो पंक्तियां हैं इनमें क्या क्या भाषा है, क्या रस है, कहाँ पर क्या चीज़ इस्तेमाल की गई है, आपको ये बताना है। जीवन सुधा में रूपक अलंकार है। जीवन सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, तो हमारा जीवन क्या है, वो सुधा। इन दोनों में इतनी रूप, एक होता है जीवन रूपी सुधा, अगर हम जीवन रूपी सुधा कर देते तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ जीवन सुधा है, तो इन दोनों में एक रूपता दिखाने के कारण यहाँ क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। 2 घूंट मदिरा का अर्थ है क्षणिक सुखानुभूति प्रदान करने वाले घटिया भौतिक पदार्थ, यानी कि कुछ समय के लिए जो हमें सुख प्रदान करती हैं जो चीज़ें, वो यहाँ पर 2 घूंट मदिरा के तात्पर्य से। अब यहाँ पर जो हमारी यादें हैं वो भी हमें थोड़ा सुख प्रदान करती है, जिनकी वजह से हमारी आंखें नम हो जाती हैं, तो उन यादों को इन्होंने 2 घूंट मदिरा के माध्यम से बताया है। यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली है, यानी कि अब यहाँ पर कवित्री ने प्रश्न किया है, वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसी चीज़ थी जिसके कारण तुम्हारा ये कठोर हृदय के वाले हृदय में भी इतने आंसू दिखाई दे रहे हैं। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, छायावादी शैली है, लय व प्रवाह है। तो ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री रही हैं, इसलिए उनकी जितनी भी कविताएं आएंगी वो छायावाद के अंतर्गत ही आती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जाग तुझको दूर जाना कविता के प्रत्येक छंद के अंत में चिन्ह अपने छोड़ आना, अपने लिए कारा बनाना, मृत्यु को उर में बसाना, मृदुल कलियां बिछाना का संदेश देकर मनुष्य के किन गुणों को विस्तार देने की बात कही गई है। अब इन पंक्तियों का अर्थ तो आपको पता है, तो यहाँ पर इनके माध्यम से मनुष्य के अंदर कौन से गुणों को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है, बताइए। तो अब पहले देखिए क्या दिया है इसमें, सबसे पहले में चिन्ह अपने छोड़ाना, अर्थात तुम ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे नाम लें, ठीक है। फिर अपने लिए कारा बनाना, यहाँ पर क्या है, कोई ऐसी बातें या याद या कोई जो हमारे भौतिक जीवन के जो सुख हैं इन्हें अपने लिए कारा अर्थात बंधन नहीं बनाना। मृत्यु को उर में बसाना, मृत्यु को उर में मतलब अपने हृदय को कठोर बनाना। मृदुल कलियां बिछाना, अब एक तरह अपने हृदय को तुम कठोर बना रहे हो और जीवन को जो है खुशियां प्रदान करने के लिए बोल रहे हो। तो ये सभी के माध्यम से ये कौन से गुण उन्होंने बताए हैं कि मनुष्य के अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए,
तो यहाँ पर है, मानव का संसार में आना तभी सफल है जब उसके द्वारा किए गए कार्य आगे आने वाली पीढ़ियों पर सुखद प्रभाव छोड़ते हैं। अतः कविता में मनुष्य के विभिन्न गुणों को विस्तार देने की बात की गई। कौन कौन से गुण हैं? पहला, मनुष्य को अपने बलिदान एवं अच्छे कार्यों के चिन्ह छोड़ने चाहिए। पहला जब देखिए ना, चिन्ह छोड़ आना, अर्थात उसे ऐसे कार्य करने हैं कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे हमेशा याद करते रहें। तो वही चीज है, बलिदान एवं अच्छे कार्यों के चिन्ह छोड़ना, यानी कि उसके द्वारा किए गए ऐसे कार्य कि लोग उसे हमेशा याद करते रहें। दूसरा है, मनुष्य को बंधनों में ना बंधकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर चलना चाहिए, अपने लिए ना कारा बनाना, यानी कि जो हमारे जीवन के बंधन हैं, जो मोह माया हैं, इन्हें हमें अपने लिए बंधन नहीं बनाना है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट है, मनुष्य को मृत्यु के भय से नहीं घबराना। यहाँ पर उसके बाद वाली जो पंक्ति थी क्या थी? ये मृत्यु को उर्मे बसाना, अर्थात अपने आप को इतना कठोर बनाना कि हम मृत्यु से भी ना डरें। फिर उसके है मृदुल कलियां बिछाना, अर्थात क्या है? मनुष्य को भावनाओं में ना बहकर लक्ष्य पाने में लगे रहना, यानी कि दूसरों के लिए सुख सुविधाओं को देना लेकिन अपने हृदय को कठोर बनाकर आगे बढ़ना। इन सभी गुणों के बारे में बात करी गई है इन पंक्तियों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 8 है, जाग तुझको दूर जाना गीत का प्रेरणा स्रोत क्या है? अब कोई भी, अगर जैसे हम ही कोई काम करते हैं कुछ है, तो हम किसी से तो प्रेरणा लेते हैं। मान लीजिए कि हमें खाना बनाना बहुत पसंद है या खाना बहुत पसंद है, जैसे तो हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी, उनसे हमने प्रेरणा ली, उनका खाना चख चख के हमें ये लगा कि नहीं हमको भी लगना चाहिए। या किसी और व्यक्ति से, जैसे होता है हम पढ़ाते बहुत, आप बोले हिंदी आप बहुत अच्छा पढ़ाते, तो हमारी एक टीचर होती थी, वो हमारी फेवरेट टीचर आज भी हैं, मैं उनको हमेशा याद करती हूँ, तो वो हमारे लिए इंस्पिरेशन रही। तो उसी तरीके से कवयित्री ने जब ये लिखी कविता, तो उनके लिए प्रेरणा स्रोत क्या रहा, वो आपको यहाँ बताना है। महादेवी वर्मा का रचना काल स्वाधीनता आंदोलन का काल था, यानी कि जब हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, तो ये उनका रचना का समय था, उसी समय ये थी और इन्होंने रचना की। विदेशी शासन के अत्याचार बढ़ रहे थे, जनता परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी कष्ट पा रही थी। अंग्रेजी सरकार के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से वो लोगों पर अत्याचार करती थी। वाणी पर बंधन था, यानी कि लोगों को बोलने की आज़ादी, जैसे अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है वो लोगों को नहीं थी। उस समय क्या था कि प्रेस पर पाबंदी थी, लोग खुलकर बोल नहीं सकते थे, रैलियां नहीं कर सकते थे, ये सारी चीज़ों की पाबंदियां थी। वही उन्होंने बोला कि जो है वाणी पर बंधन था। देश में जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे और देशभक्त जेल जा रहे थे। ऐसे समय में महादेवी को नवयुवकों को जगाने और कर्तव्य का ज्ञान कराने की आवश्यकता अनुभव हुई। अब ये हुआ कि जो हमारे देश के जो बड़े बुजुर्ग थे वो तो इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं मोहपाश में या आलस में बंधी हुई थी। तो महादेवी वर्मा जी को लगा कि नहीं, कि जब तक नवयुवक इसमें शामिल नहीं होगा तब तक हमारा शायद इतना अच्छे से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनको जगाने, उनको प्रेरणा देने के लिए और इस स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने के लिए उन्होंने इन गीत की रचना करी। अतः उन्होंने इस जागरण गीत की रचना की। नवयुवकों से आलस्य त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का आह्वान किया गया कि उनके जीवन की जो दिनचर्या है, जो चीजें हैं, जो आलसपन है, उसे आप त्यागिए और आगे बढ़िए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ही इस गीत का प्रेरणा स्रोत है। तो समझ में आ गया क्यों लिखी गई ये कविता? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नवयुवक वर्ग को शामिल करने के लिए इस प्रेरणा गीत को गाया गया और यही इसका प्रेरणा स्रोत भी था। प्रश्न संख्या 9 है, महादेवी वर्मा के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इनकी जो कविता है पूरा, इसका भाव पक्ष और कला पक्ष हमें यहाँ पर लिखना है। महादेवी वर्मा में श्रेष्ठ मानवतावादी दृष्टिकोण एवं राष्ट्रवादी भावना होने के कारण उनके गीतों में राष्ट्र मुक्ति के अभियान की ये प्रेरणा गीत एवं मानव को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देने वाले भावों का सुंदर सामंजस्य है। अब यहाँ पर कोई भी कवि हो या कोई भी लेखक, कवयित्री, कोई भी हो, जब भी वो जिस भी काल में कविता लिखेगा उसका प्रभाव उसकी कविताओं में स्वतः ही पड़ता है।
अब आप आज से पहले कबीरदास के समय में चले जाइए तो उस समय समाज में व्याप्त ऊंच नीच, लोगों के आडंबर, इन सब का बोलबाला था। तो उन सभी की शिक्षा हमने कबीर जी के दोहों में देखी है कि किस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की बात करी है। हर समय के हर काल में जो चीज़ें रहीं, जो बुराइयां रहीं, या जो उन लोगों ने अपने आसपास देखा, वही चीज़ कविताओं में लिखी। अब महादेवी वर्मा जी का जो रचना काल रहा, वो जैसा कि क्या बोला गया कि जब भारत में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो वो उनका रचना काल रहा। तो इसका प्रभाव स्वतः ही उनकी कविताओं पर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एक कविता नहीं, वो जितनी कविताएं लिखेंगी, जितना लेखन कार्य करेंगी, उसमें अपने आप ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। जैसे प्रेमचंद जी का देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद जी का, वो भी इसी दौरान के रहे। तो उन्होंने भी इस आज़ादी को, लड़ाई को कहीं ना कहीं कई रूपों में व्यक्त करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर उन्होंने, इनकी जितनी कहानियाँ हैं वो प्रतीकात्मक तौर पर रही, क्योंकि उन्होंने खुलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं लिखा, उन्होंने उसे प्रतीक के तौर पर बनाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर जैसे हमने महादेवी वर्मा जी की बात करी, महादेवी वर्मा जी का दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण रहा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें रहीं जो उनकी मानवता को उजागर करती हैं। अब जैसे आपने उनकी कई कहानियों को पढ़ा होगा, जिसमें आपकी गिल्लू भी है, ठीक है ना, गिल्लू पढ़ी हम लोगों ने। फिर उसमें हमने किस तरह गिलहरी के साथ देखा, उनका एक हिरन था, सोना हिरन, उसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हमने देखा कि उनके जीवन में ये पुट अपने आप निकल कर आता है। वो माना कि जानवरों के माध्यम से था, लेकिन अब उनका ये नहीं था कि सिर्फ जानवर ही थे, उनके जीवन में कुछ लोग भी ऐसे थे। जैसे भक्तिन के बारे में हमने पढ़ा, उनकी एक सेविका थी भक्तिन। तो वो चीज़ें उनके इस दृष्टिकोण को उजागर करती हैं। फिर आ जाते हैं राष्ट्रवादी भावना। अब जहाँ पर वो राष्ट्र के लिए लिख रही हैं तो उनकी जो राष्ट्रवादी भावना है वो भी निकल कर आती है। और इनके गीतों में ये सारी चीज़ें हमें लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हुए दिखेगी, या लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी, या कहीं पर मुक्ति पाने, यानी कि अंग्रेजी सरकार से मुक्ति पाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, उनके माहौल का असर उनकी कविताओं पर, लेखों पर पड़ा है। वे राष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम में हर प्रकार का कष्ट सहकर भी भाग लेने की प्रेरणा देती हैं। इस गीत में, अगर इस गीत की हम बात करें तो यही भी बात हुई कि माना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन तब भी उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए हमें अपने राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ना है। दूसरी ओर फल और दीप की तरह खिलकर और जलकर भी समर्पण भाव से मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति के सुंदर चित्रों के साथ उनकी प्रस्तुत कविताओं में दृश्य एवं श्रव्य बिंबों की भरमार है। उनके प्रतीकों द्वारा उन्होंने प्रेरणा दी है। तो इनकी कविताएं अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर देखोगे कई चीज़ें प्रतीक के तौर पर। जैसे यहाँ पर प्रेम में हार कर भी जीत जाने के लिए उन्होंने फूल और मकरंद और दीपक और पतंगे की बात करी है। तो यहाँ पर प्रतीक के तौर पर इन्होंने इस चीज़ को बताया। बिंब प्रधान है, इन चीज़ों का उदाहरण देकर वो हमारे सामने बिंब प्रस्तुत कर रही है, चाहे दृश्य बिंब हो, श्रव्य बिंब हो, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत इन्होंने यहाँ पर किया है। उन्होंने मानव को मोह की बलवेदी पर हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा दी है। वे मानव को मोह के कोमल बंधनों को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। अब स्वतंत्रता संग्राम में जब हम भाग लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जान जाना भी लाजमी है। तो इस कंडीशन में उन्होंने बोला कि आपके जीवन में जो बंधन हैं उनको जो है अपने पैरों की बेड़ियां मत बनने दीजिए और अपने देश के लिए आगे बढ़िए। कला पक्ष की दृष्टि से उनके गीत संगीत को श्रेष्ठ रचनाएं हैं। उन गीतों का गेयात्मक तत्व एक और भक्तिमती मीरा की याद दिलाती है। तो जो इनके गीत हैं, जैसे अब ये प्रेरणा गीत है, तो इसमें गेयात्मकता या संगीतात्मकता जिसे आप गा सकते हो, ठीक है। तो ये पद जो ये चीज़ें उनके पद में आ रही हैं कविताओं में, तो ये मीराबाई की भी याद दिलाती। मीराबाई के भी जितने पद रहे वो ज्ञात्मक ही रहे, उनको गाया जा सकता था। तो महादेवी वर्मा को भी उनके गीतों से समलर किया गया है। तो दूसरी ओर आधुनिक संगीत गोष्ठियों में गाए जाने वाले लोकगीतों की याद दिलाते हैं। अब जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम बढ़ रहा था तो लोकगीत जो है लोगों को प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रहे थे। तो इनके वो गीत उन लोकगीतों से भी सिमिलर
होते हैं। तत्सम प्रधाव संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के साथ लक्षणा का प्रयोग किया गया। मैंने जैसे बताया कि प्रतीक है, यानी कि लक्षण बताए जा रहे हैं, हर चीज का अपना एक उदाहरण देकर प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे मोम के बंधन बताए गए, तो यहाँ पर बंधनों को कैसा बताया गया, मोम के माध्यम से व्यक्त किया गया। तो एक उदाहरण के तौर पर चीजों को प्रस्तुत करते हुए चल रहे हैं, इसलिए लक्षण जो है वो शब्द शक्ति है। और यहाँ पर तत्सम शब्दावली यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्दों को लिया गया है। जो संस्कृत के शब्द हैं वो एज इट इज लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, खड़ी बोली है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से आपका काव्य श्रेष्ठ है। महादेवी वर्मा का जो काव्य रहा वो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ रहा, क्योंकि ये लोगों के दिलों तक पहुंचने का कार्य करता था, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहते हैं ना। जो चीज हमारे दिल को जितनी भा जाए, हम पर असर छोड़ दे, तो एक्चुअल में वही चीज श्रेष्ठ है और वही रचना ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो यहाँ पर महादेवी की जो रचनाएं हैं वो इस पैमाने पर एकदम खरी उतरती हैं, क्योंकि वो हमारे दिलमर जगह छोड़ती हैं, अपने पदचिन्ह छोड़ दी हैं, जिनसे जो बात उनमें करने के लिए कही जा रही है उनको एक्चुअल में करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दूसरे छायावादी कवियों की तरह महादेवी वर्मा के गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप मिलते हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। प्रकृति का जो सौंदर्य, अब जैसे महादेवी वर्मा जी प्रकृति से हमें कहेंगे प्रेम नहीं करती, तो ये गलत है, क्योंकि उनकी कई रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। कुछ कवियों ने सिर्फ प्रकृति पर बहुत सारी कविताओं का मंचन किया है, लेकिन इनकी कविताओं में कहीं कहीं हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे क्या है, काव्य कला की दृष्टि से कवयित्री महादेवी वर्मा का काव्य छायावाद का श्रेष्ठ काव्य रहा है। तो ध्यान ये रखिएगा, महादेवी वर्मा छायावादी कवयित्री रही हैं, तो उनमें छायावाद के अंतर्गत आएगा। अन्य छायावादी कवियों की तरह उन्होंने भी प्रकृति की विभिन्न छवियों को अपने गीतों का आधार बनाया है। छायावाद का अर्थ ही कवियों ने प्रकृति में मानव की छाया देखा माना जाता है। तो सिंपल जो है, छायावादी जितने भी कवि रहे, अब उस दौर में खाली हमारी महादेवी वर्मा तो नहीं, और भी रहे, तो उनकी कविताओं में हम जहाँ प्रकृति प्रेम देखते हैं, यहाँ उनके में भी देखता है। उसमें इन्होंने क्या बताया, मानवता से कनेक्टेड दिखाया गया है। मानवीकरण द्वारा प्रकृति के अनेक चित्र प्रस्तुत करना छायावादी कवियों का प्रिय विषय रहा है। महादेवी वर्मा के काव्य में भी प्रकृति के मोहक रूप को चित्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर छायावादी कवियों ने प्रकृति सौंदर्य जितना भी व्यक्त किया है वो सभी मानवीयकरण द्वारा किया है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पर प्रकृति की तुलना मानव लक्षणों से की गई है, यही चीज महादेवी वर्मा जी ने भी करी हुई है। हिमालय, प्रलय, तूफान, विद्युत मेघ आदि का वर्णन वे मानव के हृदय के कठोर भावों को व्यक्त करने के लिए करती हैं। अब इस कविता में ही देख लीजिए, मानव हिमालय में कंपन हो, प्रलय हो, तूफान हो, ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई हैं मानव हृदय की कठोरता को व्यक्त कर रही हैं। तो फूल, तितली, मकरंद, भंवरों का गुंजन आदि का प्रयोग मोम जैसी कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब मनुष्य के अंदर जो सॉफ्टनेस होती है उसे बयां करने के लिए इन सारी उपादानों का प्रयोग किया है। आकाश और पृथ्वी को सीपी का संपुट और जीवन को मोती का प्रतीक देकर प्रकृति के सृजनक रूप को दर्शन देती है। तो इस तरीके से मोती, सीप के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन को व्यक्त करने की कोशिश करी है। इस प्रकार अन्य कवियों की भांति महादेवी वर्मा ने भी प्रकृति को अपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। यह उनकी काव्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मानवों की जो भी चीजें, मतलब जो भी लक्षण हैं, उन सभी के लिए उन्होंने प्रकृति का इस्तेमाल किया है। चाहे मानव का कठोर हृदय हो, चाहे उसका कोमल हृदय हो, दोनों को ही व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रकृति को ज्यादा सही बताया है। प्रश्न संख्या 11 है, जाग तुझको दूर जाना कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब इस कविता का जो काव्य सौंदर्य है आपको वो बताना है। अब देखिए, इस कविता का काव्य सौंदर्य जब आप बताओ, अभी तो हमने सिर्फ 2 पंक्तियों का काव्य सौंदर्य किया था, अब हमें पूरी कविता का काव्य सौंदर्य करना है। तो हमें पहले पूरी कविता का भाव पक्ष भी बताना होगा और कला पक्ष भी बताना होगा। तो भाव पक्ष ही ध्यान रखें, कविता थोड़ी लंबी है तो उसी हिसाब से हमें हर एक चीज को पूरी बयां करना। अब ये नहीं है कि भाव पक्ष बताते बताते आप उसको बहुत लंबा कर दो, ये नहीं करना, ठीक है ना। तो इसको करना क्या है, हमें थोड़ा सा शॉर्ट करके हम चीजों को बताएंगे। सबसे पहले भाव पक्ष। प्रस्तुत गीत एक जागरण गीत है।
जब यह गीत लिखा गया था उस समय देश स्वतंत्रता पाने के लिए विदेशी सत्ता से संघर्ष कर रहा था। उन्होंने नवयुवकों को प्रेरणा दी कि चाहे हिमालय कांप उठे, प्रलय हो जाए, सर्वत्र घना अंधकार व्याप्त हो जाए, तूफान आ जाए, पर तुम्हें अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना। यानी कि अंग्रेज तुम पर चाहे जितना अत्याचार कर दें, मगर तुम्हारी राह अगर स्वतंत्रता प्राप्ति है तो तुम्हें उसे राह में आगे बढ़ते रहना है। परिवार के बंधन, नारी सौंदर्य और प्राकृतिक सुषमा के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। हमारे जो मोह बंधन होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन हो गए, नारी सौंदर्य अर्थात हम जिससे प्रेम करते हैं, या पत्नी है या प्रेमिका है, उसमें हो गया प्राकृतिक सुषमा, यानी कि इस संसार के मोह माया, इन सभी को अपने पैर का बंधन नहीं बनाना है। कि मतलब कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे पैर की बेड़ियां बन जाएं और तुम स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपने कार्य को आगे ना बढ़ाओ, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुझे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष करना है। इन्हीं भावों को इस गीत में अभिव्यक्ति दी गई है। यानी कि तुम्हें हर हाल में सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ अपने देश के लिए कार्यरत रहना है। इसी भाव को उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है, नवयुवकों को जागृत करने के लिए। अब कला पक्ष में आ जाते हैं। क्या है, देखिए, गीत की भाषा संस्कृत निष्ठ है। देखिए, पूरी तत्सम शब्दावली है, ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्दावली संस्कृत निष्ठ शब्द खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है बिंब योजना श्रेष्ठ है। हर एक चीज का बिंब बहुत ही स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है। बिंब आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूं कि क्या होता है। बिंब यानी कि ऐसे दृश्यों का निर्माण करना जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से छू सकें। जैसे कि अब हमें जो है वो मरकंद की सुगंध है, तो वो हमारा क्या है, नासिके बिंब है, क्योंकि उसको हम सूंघ सकते हैं। ठीक है ना। झरनों का झरझर गिरना है तो ये सब क्या है, झरनों का जो झरझर आवाज जो आ रही है वो हमारा श्रव्य बिंब है। तो ऐसे चित्र को उकेरा गया है जिसके माध्यम से हमारे सामने एक बहुत अच्छा चित्र उकेरा गया है। हिमालय के हृदय का कंपन, मोम के बंधन और तितलियों पर रंगीले आदि श्रव्य बिंब का सुंदर उदाहरण है। देखिए, लक्षणा शक्ति है। लक्षणा शक्ति क्यों है, क्योंकि हर एक चीज का प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया, लक्षण बताया गया है। और प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, देखिए जहां पर हमारे पास प्रेम से संबंधित कोई भी चीज हो, जैसे श्रृंगार रस से उत्पन्न कोई चीज है, तो वहां पर हमेशा माधुर्य गुण होगा। अब ये हमारा वीर रस से उत्पन्न है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रसाद गुण, क्योंकि वीर रस का जो रतिभाव है वो क्या होता है, वो उत्साह होता है। यहाँ पर आपको उत्साह भरा जा रहा है, आपके अंदर प्रेरणा दी जा रही है, तो वहां क्या होगा, प्रसाद गुण होगा। प्रश्न संख्या 12 है, जाग तुझको दूर जाना गीत को जागरण गीत क्यों माना गया है, तर्क सहित दीजिए। अब इस गीत को जागरण गीत क्यों कहा जा रहा है? प्रेरणा गीत भी तो कहा जा सकता था, मगर जागरण गीत क्यों कहा? अब देखिए यहाँ पर प्रेरणा, जब प्रेरणा की बात होती है तो हमें प्रतीक रूप में किसी को रखना पड़ता है कि ये ऐसा करता है तो तुमको भी ऐसा करना है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया गया। यहाँ जो नवयुवक वर्ग है उससे बोला जा रहा है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो आलस्य है उसको तुम्हें त्यागना है। तो एक तरीके से उनके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक सजग नवयुवक के अंदर होती है, बस क्या है, कहीं सुप्त अवस्था में है, सोई हुई हैं। तो यहाँ पर उनको जगाने, उन्हें झंझोरने के लिए, उनके अंदर उत्साह भरने के लिए इस कविता को गाया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कविता जो है वो एक जागरण गीत है। महादेवी जी का यह गीत उद्बोधनात्मक गीत है। उद्बोधन मतलब जहां पर कुछ लोगों को संबोधित करते हुए जगाने की कोशिश की जा रही है। कवयित्री ने भारतीयों को देश के प्रति कर्तव्य का बोध कराने के लिए यह गीत लिखा है। उनको बताया जा रहा है कि आपका ये कर्तव्य है, आपको ये करना है। उन्हें अनुभव हुआ कि नवयुवक देश के प्रति उदासीन है। यानी कि देखिए, नवयुवक जो है वो हमेशा, जो युवा वर्ग होता है वो देश के लिए बहुत ही ज्यादा एसेट होता है, जिसको बोलते हैं एसेट। एसेट का मतलब होता है बहुत फायदेमंद चीज होती है वो।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर उत्साह होता है और इसीलिए नवयुवक वर्ग हर एक राह में बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। वो अपनी प्रगति कर सकता है, अपने देश की भी प्रगति कर सकता है। तो ये उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उन्हें लगा कि अगर हमारा नवयुवक वर्ग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है तो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांति आ जाएगी, बहुत तेजी से ये क्रांति आगे बढ़ेगी और अंग्रेजों को जल्द से जल्द हमारा देश छोड़कर जाना पड़ेगा, हमें आज़ाद करना पड़ेगा। ये चीज़ महादेवी वर्मा जी को लगी, तो इसलिए उन्होंने इस वर्ग को उठाने और ये बताने के लिए कि इस देश के प्रति आपका ये कर्तव्य है, तब इस गीत को लिखा। उन्हें लगा कि भाई ये जो नवयुवक वर्ग है ये ज़्यादा अपने देश के लिए कार्यरत नहीं होना चाहता, उसकी जो अपनी जो चीज़ें हैं वो उसी में मगन है। इसलिए उन्होंने नवयुवक वर्ग को जागृत किया कि चाहे हिमालय कांप जाए, चारों ओर प्रलय की तांडव नृत्य हो, सर्वत्र अंधकार छा जाए, पर हे नवयुवक तुझे बलिदान के लिए तत्पर रहना है। कहने का मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए, अगर तुम्हें अपनी जान भी न्योछावर करनी पड़े इस देश के लिए तो तुम कर दो। परिवार को मोह, पत्नी का प्रेम और उसकी आंखों के आंसू, प्रकृति का सौंदर्य देखकर तुझे मार्ग से भटकना नहीं। जो एक नवयुवक के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, उसके माँ बाप, उसकी प्रेमिका, उसकी ये वाइफ या ये प्रकृति, ये सारी चीज़ों को अपने पैरों का बंधन नहीं बनाना है। दुख भरी सांसें मत ले, अपना दुख किसी से कह मत। यानी कि तुमको किसी चीज़ की तकलीफ है, ये चीज़ें तुम्हें नहीं महसूस करनी और ना ही लोगों से बांटना है। पतंगे की तरह देश के प्रेम कर, तेरा त्याग तेरी अमरता की निशानी बनेगी। तो बहुत से नवयुवकों ने देखिए हम अपने देश के लिए जान दी ना। अब आप देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, वो भी तो नवयुवक रहे जब मृत्यु को प्राप्त हुए, ठीक है ना। भगत सिंह रहे, सुखदेव रहे, इन्होंने ये ऐसे नवयुवक थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर लिए और वाकई वो प्राण न्यौछावर करने के बाद आज भी हम उनको याद करते हैं कि नहीं। तो वही उन्होंने बोला कि देश प्रेम कर, तेरा त्याग तेरी अमरता की निशानी बनेगी। यानी कि तुम मर जाओगे तब भी लोग यहाँ तुम्हारे बारे में गाते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी तेरा अनुकरण करेगी। देखिए ऐसे बहुत से देशभक्त रहे जिनका अनुकरण आज के लोग करते हैं। यह गीत ओज भरी भावनाओं से ओतप्रोत है, इसी कारण इस गीत को जागरण गीत कहा गया है। यानी कि नवयुवक को ये बताने की कोशिश की गई है कि तुम उठो, तुम्हारा कर्तव्य पथ तुम्हारे देश की स्वतंत्रता पर अग्रसर हो रहा है, तो उसके लिए तुम कार्यरत रहो और डरो नहीं, किसी चीज़ से आगे बढ़ो, अपने पैर किसी वजह से मत रोको। तुम्हारी जान भी अगर चली जाए तो क्या है, तुम्हें तुम्हारे जो अमरता है, तुम्हारे जो कार्य हैं, लोग तुम्हारे मरने के बाद भी याद करेंगे और तुम्हें प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब प्रकृति किस तरीके से मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में, अब यहाँ पर देखिए इस कविता में हर जगह कवयित्री ने मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए प्रकृति का ही सहारा लिया। अब जैसे यहाँ पर हिमालय के हृदय का कंपन हो, प्रलयंकाली आंसू हो, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उन्होंने किसके माध्यम से बताई? प्रकृति के माध्यम से ही बता रहे हैं ना। जब हम प्रकृति को अपनी मर्यादा की सीमाओं में बंद कर कार्य करते देखते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी प्रकृति के समान ही नियमों में बंध कर कार्य कर सकते हैं। तो प्रकृति जिस तरीके से काम कर रही है, अपना जो एक चक्र है उसका चलता है ना, चलता है कि नहीं चलता है, वो सब कुछ अपनी उस मर्यादा के अंदर काम करती रहती है। तो हमें भी लगता है कि हम भी ये सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, हमारे लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बन सकती है। तो प्रधान रूप से अचल पर्वत में भी झरने जैसी कोमलता है। जो इतना कठोर पर्वत है उसमें कोमलता कैसे झरने जैसी दिखाई गई है। सागर की लहरों की चंचलता के साथ मर्यादा है, उसमें चंचलता भी है लेकिन वो अपनी मर्यादा की हदों तक है। दीपक दूसरों को प्रकाश देने के लिए जलता है, वो जलना जो एक कहीं ना कहीं एक दुख की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात दी गई कि वो हमें रोशनी दे रहा है। फूल दूसरों को सुगंध देने के लिए अपना अस्तित्व मिटा देते हैं, यानी कि हम दूसरों को सुख प्रदान कर रहा है वो, उसके लिए खुद भी वो स्वाहा हो जाता है।
प्रकृति के ये सभी उपकरण हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें, हम प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री ने इन सभी के माध्यम से हमें अपने जीवन को जीने का एक सही स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करी है कि प्रकृति जो काम कर सकती है वो हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए वो एक प्रेरणा बन सकती है। प्रश्न संख्या 14 है, महादेवी जी ने अपने गीतों में लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्यमयता का अनुभव कराया है। इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। कहने का मतलब है कि कविता में ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ हमें पुष्ट हुई हैं। जैसे हमने बताया लाक्षणिकता, जहाँ पर हर एक चीज़ का लक्षण उन्होंने हम के माध्यम से, जहाँ प्रेम में हार कर भी जीतने की बात उन्होंने दीपक और पतंगे और फूल के मरकंद के माध्यम से हमको बताने की चेष्टा करी। उसी तरीके से चित्रमयता, हर एक चीज़ को इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, हर चीज़ के बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किया और हमारे सामने उसका एक चित्र भी बन गया। तो इन सब को जो है बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। ये हमको बताना है हर जगह कैसे कैसे उन्होंने इन 3 चीज़ों को बताया है। महादेवी वर्मा के गीत जन जन की भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। यानी कि लोगों के मन में जो चीज़ें हैं वो हमें इनके गीतों के माध्यम से पता चलता है। अतः उनकी भाषा में लाक्षणिकता एवं चित्रमयता का होना स्वाभाविक है। अगर अब हम ये बोलें कि हमें लोगों की भावनाओं के बारे में पता चलता है तो हमें जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक रूप से वहाँ लक्षण हमें मिलेंगे, जो चीज़ उन्होंने प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत करी। चित्रमयता है उन सभी चीज़ों को शब्दों के माध्यम से एक चित्र को बनाने की कोशिश की। चित्रमयता का मतलब यहाँ होता है चित्र के स्वरूप में, ठीक है। अब हम यहाँ तो कविता पढ़ रहे हैं तो चित्र कैसे बनेगा। अब वो ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हमारे सामने एक पूरी पेंटिंग बन जाती है, वो बताने की कोशिश करी। उन्होंने अपने गीतों में कबीर की भांति आत्मा और परम सत्ता की बात प्रेमी प्रेमिका के रूप में व्यक्त करी है। अतः ऐसे गीतों में रहस्यात्मकता आ गई है। लाक्षणिकता उनकी काव्य भाषा का विशेष गुण है, जो हमने अब यहाँ पर आपको इसी कविता के माध्यम से बताना है हमें। तो इस कविता में ये प्रधान गुण रहा है लाक्षणिकता, क्योंकि इन्होंने हर जगह लक्षण यानी कि प्रतीक को उभारने की, ये चीज ऐसी है तो इस कारण से है, ये हमें बताने की कोशिश करी हुई है उन्होंने। हिमालय के हृदय में कंपन, प्रलय के आंसू, आलोक पीकर तिमिर का डोलना, मोम के बंधन, विश्व का क्रंदन आदि ऐसे अनेक लाक्षणिक और चित्रमय प्रयोग हैं जिनसे इनके गीतों में अद्भुत आकर्षण आया है। अतः कहा जा सकता है कि महादेवी वर्मा के गीतों में लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्यात्मकता का अनुभव होता है। क्योंकि रहस्यात्मकता कैसे आती है, जब हम एक बार में इस कविता को पढ़ेंगे तो हमको इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज़ के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। तो अब हम ढूंढते किसको है, रहस्य को ढूंढते हैं। इसको हम आपको एक बहुत ईजी वे में बता रहे हैं, जबकि रहस्यात्मकता का मतलब होता है कि शब्दों के माध्यम से एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित कर रहा जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। अब जैसे प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने जो लाक्षणिकता और चित्रमयता प्रस्तुत करी है, इसको हम आज से कविता पढ़ने से पहले नहीं समझ सकते थे। ये एक रहस्य था, जो चीज़ उन्होंने इस कविता के माध्यम से रहस्य उद्घाटन किया है, उस रहस्य को हमारे सामने उजागर किया है कि ये चीज़ भी ऐसी हो सकती है, ये चीज़ है। तो समझ में आया ना कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें छिपी हुई हैं जिनको हम जान सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ के ये बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। उपयुक्त पंक्तियों का काव्य सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो सीधे सीधे जो ये पंक्तियां दी गई इसमें बताया गया है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, अर्थात मोम के बंधन यानी कि हमारे जो रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बाप भाई बहन, इन सब से हमें बहुत ज्यादा मोह होता है, तो इन्हें मोम का बंधन कहा गया है। तो उन्होंने ये चीज कहा है कि तुम्हें अपने पद पर अग्रसर होते समय ये बंधन तुम्हें बांधने की कोशिश करेंगे।
पंथ के बाधा बनेंगे तितलियों के पंथ पर रंगीले। और तुम्हारे जीवन का जो प्रेम है, अर्थात या तो तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी प्रेमिका है, ये तुम्हारे जो पथ है उनमें ये बाधा बनेंगे, तुम्हें इस मुश्किल पथ पर चलने से रोकेंगे, तुम्हें रुकना नहीं है। तो इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य बताना है, अर्थात इसका भाव पक्ष भी बताएंगे और कला पक्ष भी बताएंगे। कवयित्री ने नवयुवकों को राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग करने की प्रेरणा दी। उत्सर्ग का अर्थात अपने प्रेरणाओं को निछावर करने की प्रेरणा दी है। मोम जैसे बंधन और तितलियों की मोहकता नारी सौंदर्य आदि से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं, अर्थात अपने रिश्तों और नारी सौंदर्य। अब हम नारी सौंदर्य दो रूपों में हमारे जीवन में आता है, या तो प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में, तो उनसे आपको बचना है। उनके चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने पथ से हट जाएं। हिमालय की कठोरता, प्रलय की भयंकरता और तूफान की प्रलयंकाली लीला का भयंकर रूप प्रस्तुत करके व्यक्ति के अडिग रहने की प्रेरणा दी है। कवयित्री ने कठिनाइयों और मोह के बंधनों से मुक्त रहकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अपने जो रिश्ते हैं, जो आपका प्रेम है, उन सभी के बंधन से निकल कर आकर आपको अपने कठोर स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ना है। इन सभी बंधनों और इन तितलियों के रंगीन परों में बंधकर नहीं रहना है। अब इसका आप देखेंगे कला पक्ष। कवयित्री ने मोम और तितलियों के रंगीले पंखों का जानबूझकर प्रयोग किया है। प्रेम के बंधन मोम की तरह हैं जो जरा सी ऊष्मा पाकर पिघल जाते हैं। तितलियों के रंगीले पंखों से स्त्री सौंदर्य का वर्णन किया है। कवयित्री ने चुनकर इन प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो इसमें यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं मोम और तितलियां, ये दोनों ही जो है यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ कहीं ना कहीं नदारत हो जाती हैं, ये ताउम्र हमारे साथ नहीं रहती। तो इन बंधनों से हमें ज्यादा मोह नहीं रखना है। प्रश्न संख्या 16 है, महादेवी वर्मा की काव्य भाषा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब इन्होंने ये जो रचना लिखी है, जो करी है रचना, इनकी काव्य भाषा कैसी रही। अब जब यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के बारे में पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना है, उनकी सारी रचनाओं पर आधारित हमें बात नहीं करनी, हमें सिर्फ उनकी इस रचना जो हमने अभी हम पढ़ रहे हैं, जाग तुझको दूर जाना, उसी के आधार पर करनी है। छायावाद के कवियों में महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान है। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली को अपनाया। उन्होंने अपनी काव्य भाषा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तत्सम शब्द प्रधान भाषा का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ महादेवी वर्मा नहीं, छायावादी कवियों की ये विशेषता रही। तत्सम शब्दावली संस्कृत निष्ठ शब्द रहेंगे और खड़ी बोली की प्रधानता रहती है। महादेवी ने अपनी काव्य भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, जैसे पहाड़ को गिरी, घेरे को परिधि, पन्ना को मरकत, प्रकाश को आभा, जग को संतृप्ति, ये पैरों को पग, अकेले को एकाकी, आसमान को व्योम, बिजली को विद्युत, रोने को क्रंदन शब्द के रूप में तत्समता प्रदान की। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम लोग और तद्भव शब्द बोलते हैं तो क्या होता है पहाड़, जबकि पहाड़ का अगर हम संस्कृत रूप देखेंगे तो क्या होता है गिरी, ठीक है ना। उसी तरह रोना, रोना क्या है तद्भव है, जबकि क्रंदन क्या है वो संस्कृत निष्ठ शब्द अर्थात तत्सम शब्द है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है तत्सम शब्दावली ली है। अब तत्सम शब्दावली इस्तेमाल करने के कारण ये खड़ी बोली हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तत्समता प्रदान की है। बिंब और प्रतीकों के प्रयोग से भी उनकी भाषा में नया रूप प्रदान हुआ है। हर जगह देखिए उन्होंने बिंब और प्रतीकों का इस्तेमाल किया, इसलिए उनकी काव्य शैली बहुत ज्यादा उभर कर आ रही है। उनकी भाषा सजीव और संस्कृत निष्ठ है, क्योंकि उन्होंने सजीवता प्रदान करने के लिए प्रकृति का उदाहरण दिया है, इसलिए इसमें सजीवता है। और संस्कृत निष्ठ शब्द यानी कि आपने देखा कि पूरी तरीके से तत्सम शब्दावली है। प्रश्न संख्या 17 है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कथन से महादेवी वर्मा बलिदानियों को क्या प्रेरणा दे रही हैं। भाई हम जीवन में अपने बहुत सारे बलिदान करते हैं, ठीक है ना, तो जो लोग बलिदान दे रहे हैं उनको क्या प्रेरणा। भाई बलिदान देने का मतलब है कि जब हम स्वतंत्रता संग्राम के पद पर अग्रसर होंगे तो क्या होगा,
हमारा प्राण न्यौछावर हो जाएंगे, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सिंपल यही चीज होगी ना। जाहिर सी बात है भाई, जान तो जाएगी, जान नहीं जाएगी तो शारीरिक कष्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सिंपल है। तो वही चीज उन्होंने बोला है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अब ये अंगार सैया क्या है? हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पद है। अब इस पे जो है बहुत सारी जो है कठिनाइयां आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना है और तुम्हें इस अंगारश या इस मुश्किल पद को भी जो है बहुत ही आसान एक कोमल पथ मानकर आगे बढ़ते हुए चलना है। यानी कि आंसू, दुख के आंसू, निराशा के आंसू इन्हें नहीं बहाना है। महादेवी जी बलिदानियों से कहती हैं कि ये समय बड़ी कठिनाई का है, संघर्ष का है, निराश मत हो और किसी से अपनी दुख भरी कहानी मत कहना। दुख के आंसू आंखों में नहीं आने चाहिए, दुख के आंसू शोभा नहीं देते। ये आंसू उन्हीं की आंखों में शोभा पाते हैं जो हार का प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर रहते हैं। यह हार की ही एक दिन स्वाभिमान के साथ विजय पताका फहराने का अवसर देती हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जिस पथ पर तुम चल रहे हो ये बहुत मुश्किल पथ है, इसीलिए इसे अंगार शैया का नाम उन्होंने दिया कि ये पथ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो तुम्हें आंसू नहीं बहाने हैं, तुम्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि जब हम आंसू बहाएंगे, निराश होंगे तो हम दुखी होंगे और अपना दुख हम दूसरों को बांटेंगे तो दूसरा इसका फायदा उठाएगा। तो हमें वो काम नहीं करना है। ये मुश्किल पद पर जब तुम इस तकलीफों से बढ़कर आगे जाओगे तभी विजय पताका फहराओगे और जग में तुम्हारा नाम होगा। यानी कि इस मुश्किल रास्ते को तुम औरों के लिए बहुत ही कोमल और मतलब कलियों का एक मृदुल। अब जितने हमारे भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी रहे उन्होंने बहुत कष्ट झेला, कितनों ने अपनी जान गंवा दी, कितनी तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमारे लिए उन्होंने क्या छोड़ा? अच्छी कलियां बिछा हुआ देश। सोच लीजिए सॉरी, अगर आज अंग्रेज होते तो हमारे लिए कितनी मुश्किलें हो रही होती, हमारा देश क्या होता कि नहीं होता। तो आप इमेजिन कर सकते हो उनके बलिदानों ने आज हमें ऐसा देश दिया है। दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा अपने को दीपक की लौ पर जाकर जला देता है। देश सेवा अंगारों की सेज के समान है, तू इसे कवियों और फूलों की सेज मानकर कष्टों को सहन करता रहे। एक दिन लोग तेरे बलिदान की भी पतंगों के बलिदान की तरह प्रशंसा करेंगे। तो समझ में आया कि क्या है? ये अंगार शैया है, इसमें अपने आप को बलिदान देना है। तुमने दिया है, हम लोगों के लिए वो कलियों का बनाया है, लेकिन तुम्हारे बलिदान के बाद भी लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना। हमारी छाह का मतलब क्या हो गया? तू ना अपनी छाह को अपना कारा बनाना। यहाँ पर हमारे जीवन के जो बंधन हैं और हमारे जीवन की जो सुखद अनुभूतियां हैं उन्हें अपने लिए हमें बंधन नहीं बनाना है। यानी कि इस जो पथ को हम चुन रहे हैं, स्वतंत्रता के पथ को, वो हमारे लिए बेड़ियां नहीं बननी चाहिए। वो यादें और वो बंधन जो हैं वो ऐसा ना हो कि हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दे और हमें आगे ना बढ़ने दे। कवयित्री का लक्ष्य नवयुवकों में वीरता के भावों को भरना है। वे नवयुवकों से कहती हैं कि तुम जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो बहुत सारी बाधाएं तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगी। उन्होंने बताया भी है जिसमें मोम के बंधन है, तितलियों के रंग रंगीले पर हैं, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उदाहरण दिया कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें इस पथ पर आगे बढ़ने से रोकेंगी। पारिवारिक मोह, प्रिय वस्तुओं का मोह तुझे लक्ष्य भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। ये परिस्थितियां गतिरोध पैदा की तेरे पैरों की बेड़ियां बन तुझे स्वतंत्रता के संग्राम में कूदने से रोकेंगी। ये सभी क्या है? हमें इस हमारे पैरों का बंधन बनेगी और हमें इस स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ने से रोकेंगी। यदि तूने इन आकर्षणों से अपने को अलग नहीं रखा तो तुझे पछताना पड़ेगा, अपनी करनी पर गिलानी होगा। इसलिए सजग हो और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को तत्पर हो। कहने का तात्पर्य है हमारे जीवन में जो मोह माया सुख समृद्धि है ये कहीं ना कहीं हमें अपने इस कठिन मार्ग में चलने से रोकेंगी।
अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग अगर किसी मुश्किल काम को करते हैं तो मम्मी पापा समझाते हैं ना कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, जान जा सकती है, रिस्की है, ये ऐसा करते हैं ना। तो उसी तरीके से उस समय जब कि हम कह रहे हैं माना कि बच्चा स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा है, बहुत गर्व की बात है, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चा तो हमेशा बच्चा ही रहेगा ना। वो उसे पता है कि इस रास्ते पे जाकर आगे कुछ भी हो सकता है, तो माँ बाप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। तो वही चीज उन्होंने बताया कि ये सभी आपको कहीं ना कहीं अपने बंधन में बांधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बंधना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। प्रश्न संख्या 19 है, कविता में अमरता सुत का संबोधन किसके लिए आया है और क्यों? अमरता मतलब अमरता का मतलब क्या होता है? हमेशा जीवन। सुत मतलब पुत्र, ठीक है। तो अर्थात हमारे बलिदानों के कारण क्या होगा? बलिदानों, हम जब बलिदान करेंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, है ना। तो वही है, कवित्री ने अमरता सुत भारतवर्ष के निवासियों के लिए कहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति मानव आत्मा को अमर मानती है, जिसका कभी अंत नहीं होता। हमारी संस्कृति में आत्मा, ये शरीर नश्वर माना जाता है, लेकिन ये आत्मा शाश्वत मानी जाती है कि ये हमेशा रहेगी। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। यही हमारे यहाँ संस्कृति माना जाता है। दूसरी ओर हमारी संस्कृति में सबसे पहले सृष्टि देव सृष्टि मानी जाती है, यानी कि सबसे पहले हमारे लिए क्या है? ये पूरी सृष्टि और ये ईश्वर है। हमारे यहाँ मनु ने मानव का जन्म माना जाता है, जबकि वैश्विक मनु स्वयं देवता थे। अतः हमारे देश का प्रत्येक वीर पुरुष अपने आप को अमरता सुत कहलाता है। तो समझ में आया, देवता क्या है? अमर है, और हम सभी मनु की संतानें मानी जाते हैं। तो एक तरीके से देवता अमर है तो क्या हो गए? अमरता, और सुत मतलब पुत्र हो गए। कवित्री ने इसी ओर संकेत करते हुए स्वाधीनता सेनानियों को अमरता सुत कहा है। एक तो उन्होंने इस पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से स्वतंत्रता सुत कहा है, और दूसरा जो एक वे ये निकलता है कि जब हम स्वाधीनता के पद पर अग्रसर होंगे तो जाहिर सी बात है हमारा बलिदान होगा, ठीक है। जब हम बलिदान करेंगे तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और इस पृथ्वी के अमरता सुत बन जाएंगे, यानी कि हमने इस पृथ्वी, इस भारत माता के लिए अपनी जान दी। और हम कौन है? भारतवासी कौन है? इस धरती माँ के पुत्र हैं, अर्थात तो सुत है, और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे तो क्या हो गया? अमरता सुत। तो ये दो रूप निकल कर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवित्री ने किस संदर्भ में किया है और क्यों? तो मोम का बंधन यानी वो रिश्ते, जब हमारे जो रिश्ते, जहाँ रिश्तों में तकलीफ आते ही हमारे साथों को छोड़ देते हैं, वो मोम के बंधन कहलाते हैं। तो ये बंधन जो हैं बहुत ही ज़्यादा दिखावटी हो सकते हैं, या कुछ भी जो बंधन हमारे होते हैं, उनमें जो रिश्ते होते हैं। दूसरा है तितलियों के पर, ये नारी सौंदर्य, हमारे प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए बताए गए हैं, जिनमें हमारी प्रेयसी, प्रेमिका भी हो सकती है और हमारी पत्नी भी हो सकती है। मोम के बंधन से कवित्री का आश्रय प्रियजनों के साथ हमारे कोमल संबंधों से है। प्रियजनों के जरा से संताप से हमारे हृदय पिघल जाते हैं, अर्थात माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी, निकट संबंधी आदि वे बंधन हैं जो हमें बांध लेते हैं। तितलियों के पर से उन सौंदर्यशाली प्रेमिकाओं की ओर संकेत करते हैं जिनके आकर्षण में बंधकर हम अपने कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं। यानी कि जो लोग हमें अपने बंधनों में बांधे रखने का काम करते हैं, वो सौंदर्य जिनसे हम अपने पथ से भटकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, जाग तुझको दूर जाना गीत का प्रेरणा स्रोत क्या है? अब इस पूरे गीत का प्रेरणा स्रोत क्या है? वो है स्वाधीनता संग्राम, वो चीज बताई गई है। महादेवी वर्मा का रचना काल स्वाधीनता आंदोलन का काल था। विदेशी शासन के अत्याचार बढ़ रहे थे, जनता परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी कष्ट पा रही थी, वाड़ी पर बंधन था, देश में जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे और देशभक्त जेल जा रहे थे। ऐसे समय में महादेवी को नवयुवकों को जगाने और कर्तव्य का ज्ञान कराने की आवश्यकता अनुभव हुई कि भाई नवयुवकों का भी अपना कुछ कर्तव्य है इस देश की प्रगति, इस देश की आज़ादी के लिए, तो उनको उनके कर्तव्य के लिए सजग करना है। अतः उन्होंने इस जागरण गीत की रचना की। नवयुवकों से आलस्य त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का आह्वान किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ही इस गीत का प्रेरणा स्रोत है।
प्रश्न संख्या 22 है, कवियत्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है? कौन से ऐसे बंधन हैं जो हमें अपने मोह पाश में बांधे रहना रखते हैं? हमें उनसे आज़ाद होकर जो है वो हमारे मानव जो जागृति है, यानी कि जहाँ जिस रास्ते पर हमारा सुख है उस रास्ते पर जाने के लिए संदेश दे रही हैं। कवियत्री मानव का सांसारिक मोहमाया, सुख सुविधाओं, भोग विलास, नाते रिश्ते आदि के बंधनों से मुक्त होकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए जागृति का संदेश दे रही। देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमें हमारे पथ पर आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वो कभी मम्मी पापा, तो कभी होम सिकनेस, तो कभी ये वो का बहाना लेकर उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और अपने आगे की प्रगति नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये बंधन कहलाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें आराम बहुत पसंद है, आराम के चक्कर में वो ऐसी कोई जॉब या ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जिसमें उनके शरीर को कष्ट हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं बांध के रखती हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को त्याग कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संदेश दे रही हैं। प्रश्न संख्या 23 है, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है? ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हैं? उन सभी से हमें संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। इस कविता में कवयित्री मानव को आंधी, तूफान, भूकंप की चिंता ना करते हुए सांसारिक मोह माया के बंधनों को त्याग कर, समस्त सुखों, भोग विलासों को छोड़कर, समस्त कष्टों को भूलकर और कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब यहाँ पर आंधी, तूफान और भूकंप, यानी कि ये ऐसी मुसीबतें हैं जिन पर हमारा बस नहीं है। ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और जब ये आपदाएं आती हैं तो महाभयंकर बसता है, एकदम प्रलय आता है, प्रलयकाली होती हैं पूरी तरीके से। जान मान और सामान, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हानि होती है कि नहीं होती है? तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि जो सबसे विकट होती हैं। कुछ मानव जन्य होती हैं जिन्हें मानव चाहे तो समय रहते सुधार सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं, ये इनको नहीं संभाला जा सकता। कुछ भी कर लीजिए आप, चाहे जितना पहले से प्रबंध कर लो, चाहे जितनी आप सुरक्षा रख लो, नुकसान तो हर हाल में होता ही होता है। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि ये परिस्थितियाँ के माध्यम से उन्होंने हमारे जीवन में आने वाली भयंकर स्थितियों को बताया। अब इन भयंकर स्थितियों से पहले भी क्या होता है, हम बहुत सारी सांसारिक सुख समृद्धि, जो सुख समृद्धि होती है, मोह माया होती है, इसमें बंधे रह जाते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते नहीं, हमारा जो टारगेट होता है उसकी तरफ हम बढ़ते नहीं और हम रुक जाते हैं। तो इन सारी स्थितियों में इन सारी चीज़ों को त्याग कर आगे बढ़ने के लिए वो बोल रही है। चाहे आपके मार्ग में जितनी मुश्किलें आए, उनसे लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। वे इसे आलस त्याग कर जाग उठने के लिए कह रही है। तो एक तरीके से उन्होंने बोला कि तुम्हारे जीवन में जो आलस है उसे त्यागो और आगे को बढ़ो। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमारे सामने कुछ पंक्तियां हैं, इनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बना। अब यहाँ पर इन्होंने इन पंक्तियों का माध्यम से क्या बताने, सबसे पहले हम भाव पक्ष बताएंगे और फिर कला पक्ष बताएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा मानव का आह्वान करते हुए कहती हैं कि हे मानव, ये सभी मनुष्यों के लिए कह रही है। क्या कह रही है? हे मानव, संपूर्ण संसार पीड़ाओं और वेदनाओं से ग्रस्त होकर रो रहा है। अब दीरा विश्व का क्रंदन भुला दे कि मधुप की मधुर गुनगुन, यानी कि चारों तरफ जो है मनुष्य जो है तकलीफ से हाहाकार कर रहा है। जब चारों ओर दुखों का रुंदन सुनाई पड़ेगा तो क्या तू जीवन का मौज मस्ती में पड़कर भंवरों की मधुर गुंजार में कहीं खो जाएगा। यानी कि चारों तरफ लोग रो रहे हैं। अब कैसे रो रहे हैं? अंग्रेजी सत्ता जो है वो लोगों पर अत्याचार कर रही है, सभी तरफ लोग रो रहे हैं।
रो रहे हैं, अब उसमें तुम अपनी मौज मस्ती में क्या मगन रहोगे? वही दिया है ना, मधुप की मधुर गुनगुन में। तो क्या नहीं कि जो यानी कि अपनी मौज मस्ती में तुम सबके रोने को क्या कहीं भुला दोगे? क्या डुबा दोगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले? अब इसका क्या तात्पर्य? उन्होंने बोला कि यह प्रश्न यह भी है कि फूलों पर पड़े हुए ओस के कण क्या तुझे डुबो देंगे, अर्थात तू भावुकता के कारण संसार की पीड़ाओं से मुंह मोड़ लेगा। यानी कि अर्थात अपनी भोग विलासता के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए लोग जो इतना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या उनकी इन सारी पीड़ाओं को तुम भुला दोगे? याद देखना, ये प्रश्नात्मक शैली में काम चल रहा है। फिर नेक्स्ट है, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, अर्थात तुम्हारे जितने भी सांसारिक बंधन मोह माया है, इनको अपने लिए बंधन मत बनाओ, अपने लिए बेड़ियों को मत बनाओ कि ये तुम्हारे पैरों को इस पथ पर बढ़ने से रोक ले। हे मानव, तू अपने सांसारिक बंधनों के कारण अपने जीवन को ही अपने लिए कारागार मत बना लेना, अर्थात मोह माया में पड़कर सांसारिक दुखों को मत भुला दो जाना। प्रश्न तथा रूपक अलंकार है, चित्रात्मकता, गेयता और उद्बोधनात्मकता विद्यमान है। भाषा तत्सम पदाव एवं भावपूर्ण है। तो तत्सम शब्दावली है, भावपूर्ण है, खड़ी बोली है, ये रहस्यात्मकता है, चित्रात्मकता है, गेयता है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है। ये सभी चीजें यहां पर व्यक्त हो रही है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमारे सामने फिर से कुछ पंक्ति है, इनका काव्य सौंदर्य बताना है। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग होगे उर में तभी द्रग में सगेगा आज पानी। तो यहाँ पर वो उनको मुश्किल पथ में आगे बढ़ने के लिए बोल रही हैं, यानी कि पथ मुश्किल है। जब तुम्हारे द्रग उर में जो है आग जलेगी, अर्थात उत्साह होगा, तभी द्रगों में सफलता के आंसू छलकेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा मानव को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, जब तेरे हृदय में आग धधक रही होगी तभी तेरी आंखों में आंसू आएंगे, अर्थात तू संसार की पीड़ाओं के कारण अवश्य रोएगा। जब आग धधकने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे मन में उत्साह होगा उन लोगों की तकलीफों का निवारण करने का, तभी उनकी तकलीफों के आंसू तुम्हारी आंखों में दिखाई देंगे। यानी कि जब चारों तरफ जो इतने जो अत्याचार हो रहे हैं, इनको देखकर जब तुम्हें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो क्या होगा? तभी तुम इन लोगों के आंसुओं को मिटाने के लिए अपने दिल में आंखों में आंसुओं को लेकर आओगे। अगर जीवन संघर्ष में तेरी हार भी हो गई तो उसे विजय मानना, क्योंकि दीपक की लौ ही अमर होती है और उस पर मंडराने वाला पतंगा उस लौ में जलकर राख हो जाता है। अर्थात पतंगे की भांति बंधनों में पड़कर तू अपने जीवन को समाप्त मत करना। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा है कि मान लो अगर तुम इस पथ पर आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है, तो तुम अफसोस नहीं करना, क्योंकि तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तो उसको उन्होंने दीपक और पतंगे के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करी है। जिस तरीके से दीपक की लौ में पतंगा जल के हमेशा के लिए अमर हो जाता है उसके प्रेम में, उसी तरह इस पृथ्वी की स्वतंत्रता के लिए तुम जब अपने आप के प्राणों का बलिदान दोगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तुझे अंगारों की शैया पे दूसरों के लिए मृदुल कलियां बिछानी होंगी, अर्थात तू स्वयं जलकर दूसरों को दुख खत्म करने होंगे। हम कष्ट लेंगे तभी तो दूसरों के दुख समाप्त होंगे। अब हमारे लिए हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने इतना ज़्यादा जो है बलिदान किया, तभी हमको सुख प्राप्त हुए, ये हुआ। अब इसका भाव सौंदर्य में आइए, इसमें विरोधाभास अलंकार दिया गया है। अब कितनी विपरीत चीज़ें हैं, उर में आग है, आँखों में आंसू है ना। अब कठोर पद है, मृदुल कलियां हैं, तो विरोधाभास अलंकार हो रहा है। ठंडी सांस लेना मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है, गेयता का गुण है और उद्बोधनात्मक शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हुआ। कविता बहुत ही अच्छी थी, बहुत कुछ सीख दे रही थी, हमने सीखा, जाना और पढ़ा। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और फ्री एजुकेशन का पार्ट बने रहिए, अच्छे से पढ़िए। ये सभी आपको वीडियोस मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पे।
सभी जगह जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब भी पढ़िए पूरी तरह से एकाग्रता से करिए। कोई टेंशन, कोई प्रेशर लेकर नहीं पढ़िए, क्योंकि अगर आप टेंशन और प्रेशर लेकर पढ़ेंगे तो आप सिर्फ रटने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज़ अगर रटी जाए तो कुछ समय के लिए याद रहती है, आगे हम भूल जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो प्रेशर में मत पढ़िए, रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपने शब्द देने की कोशिश कीजिए। जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, आपकी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।